गतिमान आवेश और चुंबक को आगे बढ़ाते हुए आज बायो सवाट के अनुप्रयोग को एप्लीकेशन ऑफ बायो सवाट लॉ पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि किसी धारावाही वृत्ताकार पास या कुंडली कॉइल से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण प्राप्त आज करने जा रहे हैं कि बायो सवाट लॉ के प्रयोग से। बायो सवाट लॉ हम लोगों ने देखा है कि कोई धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अगर ये अवयव है, धारावाही अवयव है, एलिमेंट आइडियल छोटा, तो पूरा के लिए भी निकाल चुके हैं। तो dv बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये देख चुके हैं कि करंट एलिमेंट और वह विस्थापन सदिश दूरी पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश के बीच में जो कोण है थीटा, उस सभी चीज पे निर्भर करता है। बायो सवाट लॉ के अनुसार किसी धारावाही चालक में के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती और उसकी लंबाई, धारा प्रवाही वाले चालक की लंबाई के समानुपाती और पोजीशन वेक्टर सदिश स्थिति सदिश के जो कोण है उसके भी समानुपाती तथा धारावाही चालक से दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह देख चुके हैं हम लोग बायो सवाट लॉ में कि किसी धारावाही चालक, तो और ये स्टेट निकाला था कि किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका मान बायो सवाट ने मिलकर के बताया कि कितना परिमाण होगा चुंबकीय क्षेत्र का। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर, यही था आपका बायो सवाट लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी का एप्लीकेशन, बायो सवाट लॉ का एप्लीकेशन के रूप में हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक कैसा लेना है पास या कुंडली, सर्कुलर कुंडली, सर्कुलर वृत्ताकार पास ली गई है जिसका केंद्र O है और उसकी त्रिज्या R है और ये एक्स वाई तल में रखा पड़ा है। एक्स वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक्स वाई तल में रखा है। बोर्ड ये जो पेपर है उसके एकदम इस तरह से मानिए कि सम रखा है। तो अब इस केंद्र से उसके अक्षीय बिंदु कोई बिंदु P पर हम लोग आज जो है पहले इसकी चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो है एक छोटा सा एलिमेंट, ये जो विद्युत धारा वाला पास है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है, तो आइडियल, तो ये जो अवयव हो गया, ये तार का या चालक का या पास का जो छोटा सा हिस्सा जिसको कि हम लोग करंट एलिमेंट विद्युत धारा अवयव कहते हैं, तो उसका मान गया आइडियल और आइडियल। अब इसके लिए हम यहाँ से ये जो हिस्सा है पास का, ये हिस्सा उसके उस बिंदु से P बिंदु पर एक पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश खींच रहे हैं। वो स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर या विस्थापित सदिश जो है R हम लोग ने ड्रॉ किया है। अब इसके लिए आपको अब यहाँ से, क्योंकि इस पास पे का डायरेक्शन अभी कोई वृत्ताकार है, वृत्ताकार के आइडियल का यहाँ पे अंदर की ओर, जस्ट अंदर की ओर जाएगा क्योंकि इस तरह से है, तो और R के बीच 90 डिग्री कोण होगा। ये आइडियल और R, आइडियल एलिमेंट धारावाही अवयव और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो अब देखेंगे इसी पर हम लोग अब क्या करेंगे, बायो सवाट अप्लाई कर देंगे। तो बायो सवाट से हम लोग जानते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ की दूरी x मान ली गई, त्रिज्या r मान लिया गया और विस्थापन सदिश r मान स्मॉल r ले लिया गया है।
ठीक है, अब इसी बात को थोड़ा लिख लेते हैं पर। माना r त्रिज्या वाले वृत्ताकार, थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए, माना r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पास में नियत धारा I प्रवाहित, जिसके केंद्र O से x अक्ष पे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र dB, चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण प्राप्त करेंगे करने के लिए पास की ऊपरी हिस्से से एक अवयव धारावाही अवयव dl से P के दिशा में r पोजीशन में r विस्थापन सदिश खींचते हैं, तो उस अवयव धारावाही अवयव के कारण P पे चुंबकीय क्षेत्र बायो-सावर्ट नियम से क्या हो जाएगा, तो dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा r स्क्वायर। चूंकि साइन थीटा, यहाँ थीटा जो है IDL और r के बीच, IDL या DL और r के बीच थीटा बराबर 90 डिग्री पे है, इसलिए साइन थीटा साइन 90 बराबर 1। तो ये हो जाएगा तुम इक्वेशन dB एक छोटे से करंट एलिमेंट धारावाही अवयव के कारण इस बिंदु पर dB चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ये निकल जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL बाय r स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा हाई एलिमेंट और इस तरफ से और r इस तरफ से, दोनों के बीच 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कोण है ये इधर, तो इस दोनों के बीच 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो साइन 90 = 1। तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड, ये परिमाण निकल के आया इस छोटे से हिस्से के कारण बायो-सावर्ट का उपयोग से। अब देखिए, क्योंकि ये r के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो r के अभिलंब दिशा में होगा,
तो हम लोगों को एक्सियल लाइन पे प्राप्त करना है, किसी अक्षीय बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसलिए यहाँ पे देखते हैं ये जो आपका प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र है, इसके दो घटक होंगे। इसे अगर आप थीटा मान लेते हैं, इसे आप थीटा मान लें कि एक्स एक्सिस से ये जो है थीटा डिग्री पे है, तो इसके दो अवयव बनेंगे, एक डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा, और दूसरा घटक जो है या अवयव जो है इसका अभिलंब दिशा में y के अनुदिश डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। तो दो घटक बन रहे हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का किसी भी छोटे से पास के छोटे से एलिमेंट के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण μ0/4π/dl/r²। अब देखते हैं, तो चूंकि dB जो है लंबवत r से लंबवत में है, ना तो x एक्सिस में ना तो y एक्सिस में, तो x अक्ष तल में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण प्राप्त करने के लिए हमको dB cos थीटा लेना। अब इसके बाद तो अब देखते हैं इसके जो विकर्ण के जो सामने में अपोजिट में विपरीत में किसी दो विकर्ण के विपरीत वाले धारा प्रवाही पास के अवयव को एलिमेंट को ये छोटा सा उसके सामने ठीक इस हिसाब पे अगर गौर करें तो देखते हैं कि अब ये एंटी क्लॉक, इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, और यहाँ से P के बीच जो R है, क्योंकि वृत्त के सतह से वो बिंदु दोनों का दूरी R ही वह समान होगा, तो और क्योंकि I जो है करंट का मान और जो हिस्सा है दोनों बराबर है, तो करंट एलिमेंट धारावाही अवयव और दूरी समान है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो भी R से अभिलंब 90 डिग्री पे, तो नीचे की ओर x दिशा से निगेटिव रीजन की ओर। तो अब आप देखें इसके दो घटक होंगे, ये भी थीटा बन रहा हो, तो इसके भी दो घटक हो, एक dB साइन थीटा, dB साइन थीटा लंब y एक्सिस पे, एक x एक्सिस पे dB cos थीटा ही। तो ये dB साइन थीटा, ये dB साइन थीटा एकदम विपरीत है, इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण, समान और विपरीत दिशा में होने के कारण जब इसका योग किया जाए तो ये निरस्थहीन प्रभावहीन हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। इक्वल एंड अपोजिट जो बल है इस पे परिणामी बल जो होगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा y एक्सिस, तो केवल और केवल x एक्सिस में dB cos थीटा। अब यहाँ से इतना लिख लें। अब आगे जो बात वहाँ कही गई है कि किसी दो विकर्ण के विपरीत वाले हिस्से पर अगर गौर किया जाए तो उसके कारण अभिलंब वाला जो कंपोनेंट है, अवयव है पास का, वो चुंबकीय क्षेत्र का वो निरस्त हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है, तो केवल और केवल अक्ष दिशा में प्रभावी रहता है dB cos थीटा। इसी बात को लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए इसे मिटा रहे हैं। तो आप समझ गए कि वृत्ताकार पथ पर वृत्ताकार कॉइल के कारण अब देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, ये dB जो हिस्सा है dB के दो घटक या अवयव होंगे। पहला dB cos थीटा जो x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश। दूसरा dB साइन थीटा जो y अक्ष के अनुदिश। तो y एक्स, तो किसी पास के धारावाही पास के किसी विकर्ण डायगोनली अपोजिट विकर्ण विपरीत हिस्से अवयव
अवयव की कल्पना चुंबकीय क्षेत्र के लिए कल्पना करें तो पाएंगे चित्र के अनुसार, चित्र द्वारा dB sin थीटा वाले घटक निरस्त क्या कर आपस में समान और विपरीत होने के कारण शून्य हो जाएगा। मान प्रभाव शून्य हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, शून्य होगा तथा x अक्ष के अनुदिश ही चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्षेत्र का परिमाण के लिए उत्तरदायी होगा। तो dB का जो वैल्यू है, dB जो है रिजल्टेंट dB cos थीटा से। अब देखिए cos थीटा, अगर ये क्योंकि R और dB के बीच 90 डिग्री और ये x एक्सिस और y एक्सिस के बीच 90 डिग्री होता है, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस ये दोनों 90 है, ये जो पूरा का पूरा 90 था अगर, और ये 90 है। देखिए यहाँ तक लिख लिए। अब इस थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये जो है थीटा आपको ये आएगा जब आराम से, ठीक, इसको मिटाते हैं, यहाँ तक लिख लिए हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि क्योंकि ये x एक्सिस y एक्सिस और ये x एक्सिस तो दोनों के बीच 90 डिग्री 90 डिग्री। अब क्योंकि हमने dB का x एक्सिस से थीटा लिया है तो और ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा बच जाए, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। अब क्योंकि R और dB में 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये दोनों मिलके 90 है और ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला तुम्हारा थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा, अब क्योंकि ये और ये 90 माइनस थीटा तो आपको ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कोण जो है आपका थीटा बन गया। तो अब ये जो cos थीटा का जो वैल्यू है तो चित्र के अनुसार cos थीटा बराबर ट्रायंगल। अब इसमें cos थीटा, ये एक ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज ले लो O, ये पॉइंट A दे देते हैं, ये P है, त्रिभुज OAP में तो थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा, ये हो गया, क्या होगा थीटा के सामने वाला P, तो ये R बाय स्मॉल r, कैपिटल R बाय स्मॉल r। तो स्मॉल r त्रिभुज में तो x स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमें प्राप्त करना है x एक्सिस में तो ये दूरी आना चाहिए, तो r, तो यह r की जगह को हम इस दोनों के टर्म में रिलेट कर लेते हैं। तो r बराबर क्या होगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos थीटा बराबर, तो ये बराबर ये r है तो ये हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, हो गया। तो अब यहाँ हो गया। अब इसी में dB का मान हम लोग जान रहे हैं, तो अब ये समीकरण नंबर 2 लिख लीजिए। अब इसको मिटा रहे हैं, इसके आगे काम करेंगे। ठीक, तो cos थीटा देखिए, तो
समीकरण एक और दो से तो dB का वैल्यू जो हो गया आपका dB रिजल्टेंट, परिणात्मक चुंबकीय क्षेत्र अवयव के कारण dB परिणात्मक, dB नेट dB cos थीटा का होगा। तो dB बराबर हम निकालते थे म्यू नॉट बाय dB बराबर क्या निकालते हैं, म्यू नॉट, पहले समीकरण म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर, आई डी एल बाय आर स्क्वायर। अब cos थीटा अभी निकाले हैं, cos थीटा बराबर कैपिटल आर बाय अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ डाल दिया जाए cos थीटा बराबर, तो r बराबर अंडर रूट, और इस r की वैल्यू आप रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। छोटा हो जा रहा है क्या थोड़ा, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिख दें, म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल, आर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और आर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण, चूंकि cos थीटा बराबर आर बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। तो अब एक कुंडली के कारण, एक ये कुंडली अवयव के कारण, तो संपूर्ण पास के कारण, संपूर्ण पास के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, परिमाण, समाकलन, समीकरण dB के इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 के समाकलन, इंटीग्रेशन, समाकलन से प्राप्त कर सकते हैं, से प्राप्त होगा, क्या होगा, b बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dB नेट। तो ये इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ये 1 है, ये 1/2 है, तो दोनों को जब एक साथ लेंगे तो 3/2 हो जाएगा और ऊपर आर हो जाएगा। चूंकि ये आई नियत है, नियत विद्युत धारा, एक्स का भी मान नियत रह रहा है, आर भी नियत रह रहा है, तो बदलेगा कौन, ये डीएल जो लेंथ है, ये पूरा का इंटीग्रेशन होगा, हिस्सेदारी जो है पूरे वृत्ताकार पथ की। तो यहाँ पे बी जो हो जाएगा आपका, ये इंटीग्रेशन केवल जो होगा किसका होगा, सारे कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2, तो इंटीग्रेशन ऑफ केवल डीएल जो कि 2 पाई आर होगा, इसकी पूरी लंबाई, लेंथ, लीनियर इंटीग्रेशन जो होगा आपका 2 पाई आर इसके परिधि के बराबर होगा। तो अब जब यह निकालेंगे म्यू नॉट आई आर 2 पाई आर बटे 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, तो यही आपका जो है 2 पाई कट गया। तो इसको जब सॉल्व कर देंगे तो नीचे क्या करेगा, म्यू नॉट आई आर 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ये आपका समीकरण बन गया। ये क्या हो गया, यही परिणात्मक चुंबकीय क्षेत्र का
मान प्राप्त कर लेते हैं। अब इसी से देखते हैं एक दो केस। इसको लिख लीजिए। तो b बराबर म्यू नॉट आई आर बाई 2x² प्लस r² 3/2, यही हो गया परिणाम। इसको मिटाते हैं। अब इस वैल्यू को याद रखें, केस। ये फाइनल इक्वेशन रहने देते हैं। तो इससे देखो, इस केस वन क्या हो गया कि पहला लेते हैं कि अगर x जो है x बराबर r, इसका क्या मतलब हो गया कि त्रिज्या केंद्र पर x बराबर r, तो सतह पे आ जाएगा। तो x बराबर 0 कर लेते हैं। तो वृत्ताकार पास या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो जब x बराबर 0 करते हैं इस समीकरण में, तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, क्या होगा, म्यू नॉट है, I है, R है, नीचे 2 है, x की वैल्यू 0 कर दी गई, तो r² पे पावर 3/2, पावर 2 कट गया, तो यहाँ और 2 कट गया, 3 एक ऊपर कट जाएगा, तो म्यू नॉट I/2 r² नहीं, यहाँ r है तो r² हो गया। ये देख लीजिए, मिस्टेक नहीं करना है। तो r² कट गया, स्क्वायर का 3 बचा, 3 r पे पावर 3, 2 कट गया, तो r। ये आपको समीकरण हो गया किसका, कि किसी एक कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पास, कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण का समीकरण हो गया। तो ये या तो म्यू नॉट आई r² 2x² प्लस r² 3/2, ये आपका हो गया किसी पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे, अक्षीय बिंदु पे, ये हो गया आपको सेंटर पे, हो गया। तो यही हो गया। तो इसी यहाँ के लिए इतना है कि किसी पास के कारण, अगर इसमें n टर्म है, ये जो है n टर्न्स, मतलब ये कॉइल में ये इस तरह का है, n टर्न्स, नंबर बहुत सारे हैं, तो इसके लिए n मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, यदि क्या कहता, कुंडली n टर्न का, n टर्न, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट NI/2 r। ये ठीक, आज के लिए इतना ही, कल आगे बढ़ते हैं।